हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर। और ये अभी 2026 में कुछ ही महीने पहले, एक दो महीने पहले जो ये पेपर हुआ है, पेपर की बात कर ले यहाँ पर, तो वो है सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये आप देखेंगे अगर आप आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर अपने इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना आपने। और देखिए किस तरह से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। सिर्फ जेके भी नहीं, आप जेके पीएससी के लिए भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप देखें। और एक चीज़ आपको यहाँ से क्वेश्चन से देखने को मिलेगी, कैसे क्वेश्चन जो है वो चेंज करे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। सीधा चलते क्वेश्चन की तरफ। लेकिन एक चीज़ और कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम से आप ले लें। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखें। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते क्या है। Which of the following statements about the Research Development and Innovation Fund approved by the Union Cabinet is correct? तो ये Research Development and Innovation Fund के ऊपर जो कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा, उसके ऊपर यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर से पूछ रखा है। देखिए पहली स्टेटमेंट है आरडीआई, द आरडीआई स्कीम। आरडीआई मतलब वो हो गया रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। आरडीआई स्कीम इंसेंटिविसेस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन R&D विद ए टोटल outlay ऑफ Rs 10 लाख करोड़ ओवर 6 years। तो देखिए ये जो स्कीम है ना, ये क्या कर रही है, फंडिंग कर रही है किसको, प्राइवेट सेक्टर जो कि पार्टिसिपेट कर किसमें, R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। देखिए पहले आप देखेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मतलब टेक्नोलॉजी में हो, टेक्नोलॉजी की बात कर लें आप, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट कंपनीज इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, इसमें वो नहीं आती हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर, उनको क्या कर रही है, फंडिंग कर रही है। क्या आप क्या करें यहाँ पर, मतलब प्राइमरीली आप देखेंगे तो ये प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या आप क्या करें यहाँ पर जाके इसमें इन्वेस्टमेंट करें और टेक्नोलॉजी जो है उसमें एक बड़ा चेंज लाएं, जिसके लिए हम आपको क्या करेंगे, फंडिंग करें। ये गवर्नमेंट का कहना। तो हमारे पास क्वेश्चन है, मतलब ये आप देखेंगे टोटल outlay ऑफ Rs 10 लाख करोड़ ओवर 6 years। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा चेंज क्या करा हुआ इन्होंने। ये स्टेटमेंट तो वैसे गलत है। गलत किस तरह से, इन्होंने क्या कर दिया, इसको 10 लाख करोड़ ओवर 6 years कर दिया, बल्कि यहाँ 10 लाख नहीं 1 लाख करोड़ आता है जेके पीएससी में। और अब देखिए पीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे स्टेटमेंट बेस्ड, अगर आप देखेंगे ना तो वो ये बाकी सब ठीक रहता है, ये चीज़ चेंज कर दी जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये यूपीएससी में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन चेंज कर दिए जाते हैं उनकी। अब देखिए जैसे अमाउंट है यहाँ पर तो 1 लाख करोड़ था लेकिन 10 लाख कर दिया। अगर 6 year था तो उसको 4 year कर दिया, 5 year कर दिया जाता, ऐसे चेंज करा जाता है। तो इस चीज़ का मतलब अब जब आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो उस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सारे को क्या करना है, ध्यान रखने। 10 लाख है, ठीक है, समझ गए आप ये क्या कहना चाहते हो। आगे आप देखिए पहले स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है जी। दूसरा है इट एम्स टू फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स एट हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल TRL, मतलब यही है, ऑफ 4 and above। इसका एम क्या है, वही जो अभी हमने देख लिया ना, ऊपर बता दिया आपको कि इसका एम है फाइनेंस करना किस प्रोजेक्ट को, ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट, मतलब वो प्रोजेक्ट जो एक मेजर चेंज लाइक बहुत बड़ा चेंज लाइन टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना, एट हाई लेवल टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल, जिसमें लेवल क्या होना चाहिए, 4 and above। 4 and above का मतलब क्या हो गया, मतलब जैसे देखिए साइंस में अब देखेंगे ना, सबसे पहले कोई आइडिया आता है कि हमने ये चीज़ करनी है, फिर उस पर काम करा जाता है। ये लेवल आप देखेंगे 1 से लेकर 9 तक होता है। 9 में क्या होता है, वो चीज़ मार्केट में आती है, ठीक है जी। देखें ना, आप रिसर्च पेपर्स होते हैं, ठीक है ना, इनका कहना है वो रिसर्च पेपर तक वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए, बल्कि वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनने चाहिए और आगे वो मार्केट तक पहुंचने चाहिए। लेवल 9 जब आगे आता है ना तो उसमें क्या हो जाता है, वो चीज़ मार्केट तक पहुंचती है। तो इनका कहना है कि 4 and above से होनी चाहिए, मतलब उस पर काम करके उसमें वो लास्ट जो है वो मार्केट तक वो चीज़ पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका एम रहता है इसमें। तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो इसमें बी ऑप्शन ही क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। बाकी अब ये देख लें, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड जो है इसको अप्रूव करा है और ये आपने ध्यान भी रखना है, हो सकता है आपको फिर से ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे तो ये करंट अफेयर से भी क्वेश्चन भी है। दूसरा भी है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मिशन पोइम कंडक्टेड बाय इसरो। ये इसरो ने कंडक्ट करा इस मिशन पॉइंट को, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। पहला है PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल डेजिग्नेटेड एज पोइम रेफर्स टू द यूसेज ऑफ द स्पेंट 4th स्टेज ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या मतलब, एक व्हीकल मतलब एक आपके पास क्या है, ये एक रॉकेट है जो क्या करता है, अपने साथ सैटेलाइट को लेके जाता है ये, ठीक है। अब स्पेंट 4th स्टेज क्या होता है, देखिए यहाँ पर 4 स्टेजेस होते हैं इसमें। जब वो रॉकेट जाता है, सैटेलाइट लेके जाता है साथ में, तो 4 स्टेज, जो चौथा स्टेज होता है ना उसका, वो लास्ट स्टेज होता है, उसके आगे वो उसको अपने ऑर्बिट में छोड़ देता है, मतलब सैटेलाइट को, ठीक है। और ये बाकी पीछे रह जाता है। देखिए वैसे तो इसका काम नहीं करा जाता, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। और जब ये वापस आएगा तो ऊपर फ्रिक्शन और उसमें सारा क्या हो जाता है, ये जलकर खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या करा इसमें
कि इस चीज़ को ऐसे करा कि उसको डेजिग्नेट करा ऐसे पोइम, और उसमें क्या करा जाता है, मतलब उस पर क्या करा जाएगा, उसको एक्सपेरिमेंट करा जाएगा, उसको वहाँ से जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं करा जाएगा। किसको? उस रॉकेट को जो सेटेलाइट को लेके जा रहा है। तो पहली स्टेटमेंट आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये बिल्कुल क्या है, यहाँ पर सही है। दूसरी आप देखेंगे PSLV-C60 स्पेस डेक्स मिशन इज द फर्स्ट पॉइंट मिशन फॉर द अपकमिंग सीरीज। फर्स्ट नहीं है बल्कि ये कौन सा है, ये फोर्थ है। ये कौन सा रहा है, ये फोर्थ है। तो इसमें ये क्या गलत हो जाती है, तो इसका आंसर रहेगा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर है आगे ये क्वेश्चन आप देखें तो ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई एक चीज़ अच्छे से मालूम हो तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम है ना, अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है और अर्जुना अवार्ड है। अच्छा देखिए यहाँ पर ये आपके सामने है ना सारा, देखिए एक है अर्जुना अवार्ड और ऊपर देख लें आप अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम। लेकिन आप देखें जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि मुश्किल होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ वो चीज़ आसान छोड़ के जाते हैं। वो बीच में कोई ना कोई चीज़ छोड़ के जाते हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि सोच कर जो है वो आंसर लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देखिए ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ना, अगर आप ऑप्शंस में आप आएंगे ना, एक सेकेंड यहाँ पे देखें, कहाँ चलिए यहाँ आ जाए, यहाँ देखें आप, ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, आज़ाद ये जो ट्रॉफी है ये दी जाती है ये यूनिवर्सिटी फॉर टॉप गिवन टू द यूनिवर्सिटी फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स ओवर द लास्ट महीने, ये उनको दी जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थर्ड का आपको मिलेगा डी, थर्ड का मिलेगा आपको डी। तो थर्ड का डी आपको कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सेकंड में है, थर्ड का डी नहीं है, ये खत्म हो गया। इसमें देखें आप थर्ड का डी है, इसमें भी नहीं है, आगे वाले में देखें थर्ड का डी है, इसमें भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन किसका करेक्ट आंसर रह जाएगा। बाकी आप ये लगा सकते हैं, पर आप ये देखें कि जब हमें लग रहा हो ना कि इस तरह से क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो रहा है, टफ हो रहा है, लेकिन आप देखें कोई ना कोई चीज़ उन्होंने बीच में क्या दी होती है, आसान करके दी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन को कैसे निकालना है ये जरूर आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं आगे। अब है जम्मू एंड कश्मीर क्लिंच्ड देयर मेडन रणजी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विच ऑपोजिशन टीम। ऑलरेडी ये पिछले पेपर में भी हमने देखा था, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ऑलरेडी ये आपके साथ शेयर भी करा था। तो आपको पता ही जम्मू कश्मीर ने जीता ये लेकिन किसको हराकर, कर्नाटका को। पिछले में देखा था हमने कि कैसे कश्मीर कैसे कर्नाटका से याद रखना है ना। आगे आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहली है भक्ति सेंट शंकर देवा एड्रेस्ड वैष्णव धर्म एज सनातन धर्म, ये हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन है, पर मैं आपको यहाँ पर इसका जो हो उसमें दूसरा भी आप देख लें, शंकर देवा मैन कंपोजिशन इज कीर्तन घोष। तो देखिए पहली स्टेट में यहाँ से क्या है, गलत है क्योंकि इसमें भगवती धर्म आता है, और सेकंड स्टेट में यहाँ पर क्या है, करेक्ट है इसमें। तो यही इसका सही आंसर रहेगा। हिस्ट्री से सीधा सीधा क्वेश्चन है, मालूम हुआ तो हो जाएगा, ना मालूम हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, आगे है यहाँ पर देखिए ये भी है, इसमें हमें यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो अब देखिए स्लिप्पा दिक्रम इलंगो अदिगल ऑप्शन बी है, मनी मी गलाई ऑप्शन है, सितलाई सत्तानार ऑप्शन डी है, बुद्धा चरिता ऑप्शन आगे है, अश्वघोषा। तो इसमें कितने पेयर्स जो है करेक्टली मैच्ड अगर आप देखेंगे ना, तो ये वही है कि अगर आपने ये पढ़ रखा आपको आता है तो सीधा कर देंगे, नहीं मालूम है तो फिर कुछ नहीं होगा इसका, है ना। तो इसमें जो है आंसर जो है वो ये सारा सही है इसमें। ठीक है जी, आगे आप देखिए यहाँ पर आगे है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए पूना स्वराज रेजोल्यूशन है, लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस है, पूना पैक्ट, ये तो हमें बिल्कुल ये तो बिल्कुल नहीं पूछ सकते ना। पूर्ण स्वराज, सॉरी मैंने पूना बोल दिया, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है ये आप देखेंगे तो 26 जनवरी 1930 ऐसे ही है। ये आप क्वेश्चन कब करेंगे जब आपको इनकी डेट्स मालूम होगी, क्योंकि दूसरा भी जो है ना ये भी 1930 में हुआ है। ठीक है, लेकिन इसकी 12 मार्च है। ठीक है, आगे आप देखें पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 और लास्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई है, 1931। तो अब देखिए 1930 तो पहले आपको 30 वाले खत्म करने हैं। तो 30 वाले में आप देखें सबसे पहले कौन सा आएगा, ये कौन सा है, लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है ना। तो अब देखेंगे पहले कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, सेकंड वाला है ना, ये वाला आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, जो कि आपके पास कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर द सिटी ऑफ कनौज वाज फॉट बिटवीन विच डायनेस्टीज। बड़ा सिंपल, ये मतलब हिस्ट्री का आप देखें सीधा अगर मालूम है तो आप कर सकेंगे, वरना
कहाँ नाम पूछें तो फिर कैसे मालूम होगा, है ना। तो ये मालूम आंसर की बात करें तो ये इसमें रहेगा जो सही जो करेक्ट आंसर रहेगा ना वो है आपके पास कौन सा, पालस, प्रतिहारस, राष्ट्रकूटस। डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। आगे अब देखिए यहाँ पर कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स, ये है अचपल गार्डन, अवंतीपुर रुइंस और परिहासपुर आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो यहाँ पर कौन से पेयर जो है ये करेक्टली मैच वो बताना इसमें। देखिए अचपल गार्डन कहाँ पर, अनंतनाग में, ये बिल्कुल क्या है सही है पहले से भी। अवंतीपुर रुइंस कहाँ पर, अवंतीपुर पुलवामा में, पुंछ में कहाँ से आ गया, ये तो खत्म है यहाँ पर, ठीक है। और परिहासपुर आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ है, ये पुलवामा में नहीं, ये बारामूला में। ये कल आपके पास पोस्ट भी डाली थी कहाँ पर, सॉरी पोस्ट नहीं बल्कि एक पोल डाला था ये टेलीग्राम पर, जुड़े अपने वहाँ पर भी रहना है, दोनों जगहों पर रहना है, ठीक है ना। हाँ तो वहाँ से भी आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मतलब मिलते रहते क्वेश्चन, तो रिवीजन होती रहती है आपकी, ठीक है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो सिर्फ फर्स्ट रहेगा, एक ही यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो देखिए लोहारा है, उत्पाला है, चक है, शामी डायनेस्टी है। अब देखिए यहाँ पर आती है, इनमें आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमने बहुत बार ये कर रखा है इसमें, तो आपको पता है सबसे पहले ये पूछी जाती है। तो ऐसे ही पहले आती है उत्पाला डायनेस्टी आती है, फिर आती है लोहारा आती है ना, मतलब सेकंड, फिर आती है कौन सी, फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, फिर आती है कौन सी, शामी डायनेस्टी, फिर आती है थर्ड, और आगे कौन सी आती है, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ, और फिर आती है थर्ड, है ना। तो अब देखेंगे सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, डी ऑप्शन है ना। आगे देखिए यहाँ पर विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आके कैपिटल से, पहले आप देखें जुडिशियल कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, जुडिशियल कैपिटल ऑफ गोवा पनाजी, जुडिशियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर। पहली स्टेटमेंट यहाँ से क्या गलत है, क्योंकि किसकी जुडिशन, किस हाईकोर्ट की जुडिशन में आ रही है ये अरुणाचल प्रदेश, ये है असम का जो ये गुवाहाटी है ना उसमें, ठीक है, मतलब उस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रही है, तो इसका ये पहले गलत है। गोवा आप देखेंगे तो ये मुंबई हाई कोर्ट में आ रहा है उसकी जुरिस्डिक्शन में, तो ये भी यहाँ से क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। थर्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें सही है थर्ड यहाँ पर, मतलब एक ही आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फ्लोइंग स्टेट्स बेस्ड ऑन द एलिवेशन टू द स्टेटस ऑफ स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर यही है कि जो स्टेट्स है ना, मतलब इनको क्या हमने करना है, एक सीक्वेंस से बताना है, पहले कौन सी बनी उसके बाद कौन सी बनी उसके बाद वो एलिवेशन में वही हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर डेट्स मालूम होंगी तभी हम करेंगे। नागालैंड करेंगे तो 1963 में आती है ये, हिमाचल प्रदेश करेंगे तो 1971 में, सिक्किम जो है 1971 में, सॉरी 1975 में, ठीक है। और जो ये अरुणाचल प्रदेश है 1987 में है ये, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कौन सी सेकंड, मतलब अरुणाचल नागालैंड, सेकंड आप देखेंगे या तो 20 का आंसर है या सी है। उसके बाद आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश सेकंड फर्स्ट, फिर आती है कौन सी आपके पास फोर्थ, सेकंड फर्स्ट फोर्थ, मतलब सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीजेस। साइंस के क्वेश्चन भी हैं कुछ, ट्यूबरकुलोसिस है, कॉलरा, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी, मिसलेस और येलो फीवर है। अच्छा देखिए यहाँ पर वो डिजीज जो बैक्टीरिया से हो रही हैं, ठीक है ना, वो बतानी है हमें। अब देखिए यहाँ ट्यूबरकुलोसिस है, कॉलरा है और लेप्रोसी है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिटरेट साइल। तो लिटरेट साइल के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स है। अच्छा देखिए यहाँ पर साइल का अब देखेंगे ना, तो मेनली आप देखेंगे तो 8 टाइप्स इसमें आ रही हैं, तो वो उनमें पहले आप देखेंगे तो 4-5 तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको बोलनी नहीं होती है, ठीक है। वो मालूम है तो आप बड़े से आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन में ध्यान रखना है यहाँ पर इनकरेक्ट के बारे में पूछा कि इनकरेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है। पहले आप देखेंगे दीज आर फॉर्म्ड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि दीज आर ये फॉर्म्ड इनकी फॉर्मेशन जगह पे उन एरियाज में जहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है और लो रेनफॉल रहती है। यहाँ से गलत हो रही है, एक ही चीज़ यहाँ से गलत है, वो है लो रेनफॉल, बल्कि हाई रेनफॉल चाहिए होती है। दूसरी स्टेटमेंट है दीज साइल्स कंटेन एक्सेस आयरन ऑक्साइड गिविंग देम ए रेडिश कलर। ये साइल जो है वो कंटेन करती हैं बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड, जिससे जो कलर है ना लिटरेट सेल का वो क्या होता है, रेडिश होता है। थर्ड पे देखें लाइम एंड सिलिका गेट लीच्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो देखिए यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, तीसरी भी सही है। गलत कौन सी है, पहली है, और हमें गलत ही बतानी है कि कितनी है इनमें से, कौन स्टेटमेंट गलत है, तो वो है पहली, सिर्फ और सिर्फ पहली, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ है ग्लेशियर्स, यहाँ ग्लेशियर्स हो गए और यहाँ स्टेट यूटी हो गया। देखिए कैंगटू ग्लेशियर है, रिमू ग्लेशियर है, सेमू ग्लेशियर है और बाराशिगरी है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। हमें यह बताना कौन सी मतलब करेक्ट मैच हमें करना है। अच्छा आप बताएं इसका आंसर क्या रहेगा, बताएं आप पहले, सोच लिया आपने, सोच लिया। देखिए अगर आपको पता है कि रिमू ग्लेशियर लद्दाख में है तो वहीं से आपका आंसर खत्म हो जाना है। सेकंड का ए अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको सी ऑप्शन में मिलेगा, सेकंड का ए,
सेकंड का मतलब बहुत बार ऐसे भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक के बारे में मालूम होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर लद्दाख में तो हमें ऑलरेडी आपको पता है कि ग्लेशियर वगैरह जो है हमने कितने ख़त्म करे हुए, तो आप एक मालूम है तो उससे पूरा क्वेश्चन जो है ख़त्म हो रहा है ना। बाकी आप ये लगा सकते हैं दूसरे केस के साथ, और ये इंपॉर्टेंट है। बारह डिग्री है, सिमो ग्लेशियर है, रिमो कैंगटू ग्लेशियर है, तो इन सभी को याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं रिमो ही पूछा जाए, रिमो को हटा के कोई और, पर बाकी 3 पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। चलिए आगे है, इफ ए ग्रुप ऑफ टूरिस्ट मूव फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर बाई रोड देन मोस्ट लाइकली दे विल क्रॉस विच माउंटेन पास। तो जम्मू श्रीनगर में कौन सा पास आपको मिलेगा? पटोला मिलेगा, बारालचला, रोहतंग, बनिहाल, कौन सा मिलेगा? आई होप ये तो सब करेंगे इसमें। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास कौन सा? ऑप्शन डी, बनिहाल पास। चलिए आगे है, ये आगे आपके पास यहाँ पर करेक्टली मैच्ड बताना। इसमें बागे बहू है, नजीन लेक है, शशर कंगरी है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, और जिस तरह से बागे बहू, अब देखें किस रिवर, मतलब तावी रिवर पर आ रहा है ये, उसी तरह से नजीन लेक आ रहा है, झेलम रिवर पर भी है, जैसे शशर कांगरी जो है वो इस पर आ रहा है। तो ये तीनों यहाँ पर क्या करेक्ट है? इसमें डी ऑप्शन का सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट है, अरेंज द फ्लोइंग प्रोसेसेस इन ए करेक्ट सीक्वेंस। आपको पता है स्कोरिंग, सॉर्टिंग, शीरिंग, रोलिंग, प्लेनिंग, ये सारा होता है। आप देखेंगे वूल जो है ना, जब आप उसको निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको धोएंगे, चुनेंगे, उसको लग करेंगे, फिर उसके बाद उसको आप क्या करेंगे, एक मतलब फाइनल बनाएंगे उसको, है ना, एक शक्ल देंगे। तो ये सारा वो सीक्वेंस पूछ रखिए। देखिए सबसे पहले क्या करा जाता है? शीरिंग करा जाता है, मतलब उसको निकाला जाता है, ठीक है ना, वो जो हिस्सा है ना वूल वाला, उसको निकाला जाता है, उसे लग करा जाता है, ठीक है। अब देखिए किससे लग करा जाता है? मतलब जो शीप है उससे अलग करा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा जाता है? उसको स्कोरिंग करा जाता है, मतलब उसको धोया जाता है, ठीक है ना, थर्ड फिर फर्स्ट धोया जाता है। फिर उसके बाद क्या करा जाता है? सॉर्टिंग करी जाती है उसमें, मतलब उसमें क्वालिटी के हिसाब से उसको क्या करा जाता है? दागे, मतलब आप देखें ना, वो धोया, फिर धोने के बाद क्या करा जाता है? उसमें जो अच्छी क्वालिटी है उसको अलग करा जाता है, इस तरह से वो सॉर्टिंग करा जाता है। तो सेकंड यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद क्या करा जाता है? उसको क्लीन करा जाता है, ठीक है ना, और फिर लास्ट में क्या करा जाता है? रोल करा जाता है उसको, ठीक है ना, मतलब रोल करके उसको बनाया जाता है ना। तो थर्ड फर्स्ट सेकंड ये आपको सी और डी में मिलेगा, पर लास्ट आपको क्या मिलेगा? रोलिंग। तो फर्स्ट मतलब सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। देखिए ये चीज़ पूछ रखी है कि किस तरह से जो है इस पर काम करा जाता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है ना। आगे आप देखिए यहाँ पर, व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बाई प्रोडक्ट्स क्या होता है? मतलब एनर्जी के साथ साथ जो दूसरे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो, है ना, उसी को बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एसिड। इसमें जो करेक्ट आंसर रहने वाला आपके पास अल्कोहल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर नहीं आता इसमें। बाकी फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ मतलब फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक। आगे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और दूसरा जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बिल्कुल उल्टा है, और ये दोनों क्या है यहाँ पर? गलत हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं? दोनों इनकरेक्ट हैं। क्या है ये? दोनों इनकरेक्ट हैं, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये मैच द फॉलोइंग, ये फिश कल्चर और एग्जाम्पल है ये। वैसे अब देखिए इसके सिलेबस में होगा तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ रखा है। सरफेस फीडर्स, कॉलम फीडर्स, बॉटम फीडर्स होती हैं, तो इसमें करेक्ट मैच हमें बताना है। इसमें सिल्वर एग्जाम्पल भी दे रखी है। सरफेस फीडर ये सिल्वर कार्प आती है, इसमें कॉलम फीडर्स ग्रॉस कार्प आती है, और बॉटम फीडर्स जो है कॉमन कार्प आती है। इसमें ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो आप देखेंगे तीनों यहाँ पर करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, ठीक है ना, सी ऑप्शन का आंसर है। चलिए जी आगे देखिए यहाँ पर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कनकेव मिरर if an object is placed at the focus then option first the image will be formed at infinity, the size of the image formed will be highly enlarged, option इसमें थर्ड स्टेटमेंट है the nature of the image will be virtual and direct। देखिए ये क्वेश्चन आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, पहले आप इसका आंसर देख लें। इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है ना यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड होता है, रियल और इन्वर्टेड। थर्ड गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट पहले सही हैं, और हमें यहाँ पर स्टेटमेंट जो ट्रू है ना वही बतानी है। क्वेश्चन लास्ट में देखना भी है क्या पूछ रखा है, तो ये इसमें फर्स्ट एंड सेकंड मतलब बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको सेम रिपीट होगा, पर क्वेश्चन आपको कैसा आ सकता है? कनकेव मिरर के बारे में पूछ रखा है, कन्वेक्स के बारे में पूछ लेंगे वो, ठीक है जी। चलिए ये दो चीज़ें हुई। अब देखिए यहाँ पर आपको करना है क्या, ये बिल्कुल कनकेव कन्वेक्स मिरर जो है आप क्लास 10th में उठाएंगे तो आपको ये सारा इसकी डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पर अलग इसके फीचर्स आपने देखने हैं ना। अब देखिए ना,
मतलब कभी कभार आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना पड़ता है, फोकस पर, कभी बिहाइंड द मतलब पोल और फोकस के बीच में, कभी बिहाइंड इसके। तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को अलग जगह रखा जा रहा है, ठीक है ना, और फिर उसी पर क्वेश्चन को क्या करा जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो कनकेव पर भी पूछा जा सकता है, कन्वेक्स पर भी पूछा जा सकता है। तो वो जो इसकी रेस जो डायग्राम है वो आप क्या करेंगे, इसमें मतलब इसकी डिटेल लिख कर रखेंगे, ठीक है ना, और उसी पर तभी आपको ये क्वेश्चन ऐसा कर पाएंगे, वरना ऐसे आप देखेंगे तो मुश्किल होता है ये, ठीक है। कनकेव कन्वेक्स की दोनों डिटेल आपने रखनी है वहाँ पर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स encompasses the catchment area of Kibber, Nanth and Kier Nalas, of all of which drain southwest into the Marwa River, locally called Marvi Sudar। तो मतलब कौन सी नेशनल पार्क जो है वो शामिल करिए, जोड़ रही है इस जो कैचमेंट एरिया है किब्बर नंथ एंड कियर नाला, जिसमें आप आगे देखेंगे ऑल ऑफ विच जो क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है साउथ वेस्ट इनटू मारवा रिवर, जिसको लोकली मारी सुदर भी कहते हैं इसमें। तो यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में पूछ रखा है, ठीक है ना, कि ये सारा किस नेशनल पार्क में आ रहा है। डाची गांव में है, किश्तवाड़ में है, काजी नाग है, या फिर सलीम अली नेशनल पार्क में। ये मिलेगा आपको कहाँ पर, सारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क में, बी ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए आगे है, और आज का इस वीडियो से, इस क्वेश्चन पेपर से भी लास्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए क्वेश्चन है, which tributary of the river Jhelum originates from Lolab Valley in north-south direction and joins the waters of the Outfall channel of river Jhelum about 6.5 km downstream of Soputon। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को पहले देख लें कि कौन सी ट्रिब्यूटरी रिवर झेलम की जो ओरिजिनेट हो रही है लोलाब वैली से नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड टू ज्वाइन कर रही है आगे जो ये ये झेलम रिवर से आगे जो चैनल निकला हुआ है ना, उससे आगे कर रही है वो ज्वाइन कर, मतलब उसको ज्वाइन कर रही है अबाउट कितना 6.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑफ सोपुटन। यहाँ पर उस ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछ रखा है। ऑप्शन से दूध गंगा, बी ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन है दूध गंगा, बी ऑप्शन है पोरू, ऑप्शन सी है लिद्दर, और ऑप्शन डी है रंबियारा। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास कौन सा, ऑप्शन बी पोरू। इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो भी होती है कंप्लीट। सो आई होप जितने भी हमने क्वेश्चंस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर सच में अच्छी लगी है, हाँ लाइक का मतलब अच्छी होना है, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी चलिए अभी तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।